पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने अपने निज निवास पर पत्रकार वार्ता ली और कहा कि नगर पालिका में 20 लाख रुपए प्रति महीने का हुआ है डीजल का घोटाला, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए। भारती पारदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वयं नगर पालिका में रहते हुए नगर पालिका चुनाव को लेकर अपनी आवाज नहीं उठा पाई थी, तो वह काश लोकसभा में जनता की आवाज उठा पाएगी। तो वहीं उन्होंने विधायक अनुभा मुंजारे को लेकर कहा कि वह हमारे विरोध में चुनाव प्रचार कर रही है और हमारे साथ एक ही घर में रह रही है। यह तो वह घर खाली कर दे या फिर वह स्वयं घर छोड़कर कहीं चले जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के द्वारा अपने निज निवास पर 30 मार्च को पत्रकार वार्ता ली गई। उन्होंने हाल ही में हुए नगरपालिका में डीजल मामले को लेकर कहा कि नगरपालिका में 20 लाख रुपए प्रति महीना डीजल की चोरी की गई है और इस चोरी में सबसे बड़ा हाथ नगरपालिका अध्यक्ष का है। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सहित भाजपा प्रत्याशी भारती पारदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज चुनाव में उतरे हैं, इन दोनों प्रत्याशियों के द्वारा कब जनता के लिए आंदोलन किए गए, कितनी जनता के लिए लड़ाई लड़ी गई वह बताए, जबकि उनके द्वारा आज तक किसी प्रकार की जनता की आवाज नहीं उठाई गई। स्वयं भारती पारदी को नगर पालिका चुनाव में गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बंगले में कैद कर दिया गया था, उसका तक मामला भारती पारदी के द्वारा नहीं उठाया गया, तो वह सांसद बनकर क्या जनता की मांग को उठाएगी? जबकि वह चाहती तो अभी हुए डीजल मामले को उठा सकती थी, अभी तो वह नगर पालिका में ही है। इन सब विषय को लेकर उन्होंने दोनों ही प्रत्याशियों को जमकर आड़े हाथों लिया। तो वहीं बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को भी उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं उन्होंने कहा कि स्वयं सम्राट सरस्वार गौरीशंकर बिसेन के पैर लगते हैं और कहते हैं कि उनका हारना गलत हो गया है, उन्हें जीतना था। और दूसरी ओर अनुभा मुंजारे लालबर्रा में जाकर सम्राट सरस्वार को जिताने को लेकर प्रचार करती है कि कांग्रेस जीते, तो वहीं वह हिना कांवरे की टिकट मांगने के लिए दिल्ली भी गई थी। जब वह सम्राट को डमी कैंडिडेट मानती है तो फिर क्यों प्रचार कर रही है? और वह कांग्रेस का खूब प्रचार करे किंतु उनके घर में रहकर प्रचार न करे। वह चाहते कि अनुभा मुंजारे 19 अप्रैल तक के लिए उनका घर खाली कर दे, और यदि वह घर खाली नहीं करती है तो मैं स्वयं ही घर खाली कर चले जाएंगे। हमारे खिलाफ बोल रही है, इसका मतलब यह है कि वह हमारी विरोधी है। इसलिए हम चाहते कि वह अपनी बहन के घर जाकर रहे। वह चाहते कि एक ही घर में रहकर वह अलग अलग प्रचार करे, और ऐसा संभव नहीं है। वह उनके सिद्धांत के खिलाफ है और वह सिद्धांत की राजनीति करते हैं। अखबार में जो समाचार आ रहे हैं वो उसके आधे ही आ पाए हैं। 10 लाख का तो अखबार में आ गया है, और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है डीजल की खरीदी में है, खरीदी करने में, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर और उसके पति सुरजीत ठाकुर, उनके देवर सुशील ठाकुर। इनका डंपर चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, वो पूरा डीजल उसमें भर रहे हैं। तो कर्मचारियों को उसमें कोई रोल नहीं है, कोई दोष नहीं है। कर्मचारी अपने मन से ऐसी इतनी मनमानी नहीं कर सकता है जब तक कि अध्यक्ष का संरक्षण ना हो, कर ही नहीं सकता किसी हालत में। अध्यक्ष 2 अध्यक्ष चुना जनता ने, एक को वहां 2 अध्यक्ष बन गए। सुशील आपका क्या नाम उसका, एक तो अध्यक्ष होगी भारतीय पार्टी की, उनका पति जो है सुरजीत ठाकुर का अध्यक्ष बन गया। अब 2 अध्यक्ष हो गए नगर पालिका। सीएमओ का स्टेटमेंट है, सीएमओ के स्टेटमेंट का मतलब है बहुत गंभीर मामला है। कोई बाहर का आदमी आरोप नहीं लगा रहा है, बाहर का आदमी इसका भंडाफोड़ नहीं कर रहा है। सीएमओ एक अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, वो बोल रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, डीजल इतना खरीदा नहीं गया है, उतना डीजल का बिल बन रहा है लगातार। तो भारतीय पार्टी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो तुरंत इस्तीफा नहीं देती है तो सरकार को तुरंत हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए भारतीय पार्टी को। और इनकी सब जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी करो उसकी, या ईओडब्ल्यू से इंक्वायरी कराओ उसको, या ये सब इनके पूरे परिवार के लोग पकड़ में आ जाएंगे इसमें। तो बीजेपी इतनी बड़ी ऊंची बातें कर रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और भ्रष्टाचार नहीं करना। ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा। सड़कों में मच्छर बहुत है, नाली में मच्छर बहुत है, सो नहीं पाए लोग बाग, घर में अपना बीमार अलग हो रहे हैं, हैजा पीलिया अलग बड़ा खतरा बना हुआ है। क्या करे नगर पालिका? और भारतीय पार्टी जो है वो नगर पालिका की अभी भी भारती ठाकुर नगर पालिका की अभी भी वहां की वो मेंबर है। तो क्यों नहीं बोल रही इस पर, क्यों नहीं आवाज कर रही? कल अखबार में हमने पढ़ा था कि भारतीय पार्टी को जिताएंगे तो लोकसभा में बालाघाट की आवाज जाएगी, मध्य प्रदेश की आवाज गूंजेगी। अरे तो
अभी तुम्हारी नगर पालिका में आवाज नहीं गूंज रही है तो तुम लोकसभा में आवाज गूंजाओगे है? ये तो बहुत हास्यास्पद है। यहाँ नहीं बोल पा रही कुछ भी। भारतीय पार्टी का जब वो नगर पालिका जज बनने की जब उनकी बात आई थी तो उनको गौरी शंकर के घर में बिठा दिया था, एक प्रकार से किडनैप कर लिया था उनका। और जबकि सब अध्यक्ष के फॉर्म हम सब भर के हो गए तब कहा कि अब जाओ तुम वोट डाल देना अध्यक्ष के चुनाव के लिए। तो उसको अध्यक्ष नहीं बनने दिया, भाजपा ने उसको अध्यक्ष के लायक नहीं समझा, अब उसको लोकसभा की सेवा करा रहे हैं। और उनके साथ जो अत्याचार हुआ भारतीय पार्टी के साथ में, तो अत्याचार के खिलाफ भी कहाँ बोल पाई हो, कहीं आवाज उठा पाई कि उनके साथ हुआ था उनका अत्याचार, हुआ था अन्याय। अकेले बैठ के रो रही थी कि मेरे साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ये तो हालत है यहाँ पे। नगर पालिका अध्यक्ष का दूसरे दिन बयान आया कि ये जो डीजल चोरी का जो मामला था इस पर उन्होंने ही नजर रखने को कहा था सीएमओ को। नजर क्या, आप क्या कर रही हो? नजर सीएमओ रखा है क्या? तो नगर पालिका अध्यक्ष क्यों बन गई हो आप? अब बोले कि ये सीएमओ की जिम्मेदारी है, सीएमओ को देखना है, ये करना है वो करना है। सीएमओ को देखना है तो सीएमओ के ऊपर आपकी नजर होना चाहिए ना कि सीएमओ क्या देख रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर सब कुछ सीएमओ को करना है तो नगर पालिका अध्यक्ष को बन गया, ये क्यों चुनाव हो रहे हैं? फिर नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव क्यों हो रहे थे? क्या मतलब इसका है? वो गुमराह कर रहे हो। पूरी नगर पालिका तो चला रहा है सुखजीत सिंह ठाकुर, भारती ठाकुर जैसे नाम मात्र की रबर स्टंप है, यहाँ सील लगा और दस्तखत कर दो, खत्म। इतना भर कर रही हो, कोई ऑर्डर नहीं करती है, कोई टिप्पणी नहीं लिखती, कुछ भी नहीं करती, कोई आदेश नहीं कर पाती, कुछ नहीं समझता उनको। कहाँ की बात कर रहे हो आप? तो ये जब से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग 2 साल लगभग हो गए, तब से भ्रष्टाचार का अड्डा बना नगर पालिका। बस गाड़ियां लगी किराए पर, जबरन लगी है, जैसी मशीन लगी है उनका किराया मनमाना हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। इनके संबंधियों का या इनके नजदीकी लोगों का किराए पर गाड़ी लगा दिया है, ये काम चल रहा है। फिर वो किराए का उनको ले रहे हैं, हर महीने पैसे ले रहे हैं। तो बड़ा भ्रष्टाचार का एक स्कैंडल है यहाँ पे। जांच करेंगे और सब चीज मिल जाएगी। दारू पीने नगर पालिका में सीसी मिल रही खाली, लेबरों को पेमेंट नहीं मिल रही है, डीजल की चोरी हुई लाखों रुपए की, लेबरों का 3-3 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है। फिर हम तो सुबह घूम जाते, कई लेबरों ने हमको बताया है कि भैया पेमेंट नहीं मिल रहा, हमको बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं, हम कर्जा ले रहे हैं, किराना कर्जा ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ये तमाम तकलीफें हैं। ये हालत है नगर पालिका की। इनको अध्यक्ष पद से फौरन हटाना चाहिए और जांच होना चाहिए। जांच में फिर इनका पति भी आ जाएगा साथ में, और उनका जो देवर वो भी साथ में आ जाएगा, सब पकड़े जाएंगे पूरे। कहाँ गया था डीजल, कहाँ जा रहा है, कहाँ चोरी हो। महिमा मुंजार दिल्ली गई थी कि इनको हटाओ, ये ठीक नहीं है, और टिकट हिना कौर को दो। और उनके साथ में हिना कौर भी थी, बोसिंग भगत भी थे, वो विक्की पटेल भी था, और उसका संजय सिंह उइके भी थे। ये लोगों सब लोगों ने बोला कि ये खराब है, ये नहीं जीत सकता है, इनको कुछ मालूम नहीं है, अनुभव नहीं है, तमाम बातें रखी। और वहां हटाने की बात क्या है, तो उन्होंने नहीं सुनी, वहां पे इसलिए नहीं सुनी कि वो पूरा ठाकुरों ने वहां पे कब्जा कर लिया था। दिग्विजय सिंह, तो आपका कौन वो राजस्थान को कोई आया प्रभारी, उन्होंने, और जीतू पटवारी के साथ में हो गए थे, उन्होंने अपना कर लिया था। जिनकी कोई बात सुनी नहीं, उनको मुंह लटका के वापस आना पड़ा, अपमानित होकर। अब आके उसको मिठाई खिला रही हनुमान मुंजारे विजय की, वहां बोल रहे हैं जीत नहीं सकता ये, लगभग बोल रहे हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, सरसवार ईमानदार आदमी है, तमाम तारीफें कर रही, मतलब कसीदे पढ़ रही तारीफों के वहां। और दिल्ली में जाके बोल रही खराब है, यहाँ बोल रही है बालाघाट में अच्छा है, और उसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ी शर्म करना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, लोगों को गुमराह क्यों करो लोगों को? चुनाव कोई मजाक का नहीं है, वोट कोई ऐसा नहीं कि फ्री का वोट होता है, बहुत कीमती वोट होता है, अमूल्य वोट होता है। क्यों लोगों के साथ गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग, कांग्रेस के लोग? अभी ये सब लोग ऐसी करेंगे। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अन्ना मुंजारे जाके उनका कांग्रेस का प्रचार कर रही है, उस पर एक लाइन ऑफिस में ये बोलना चाहता हूँ। मैंने अन्ना मुंजारे को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है, और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो, इस घर में आप मत रहो चुनाव तक। 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पर सजेशन दिया है,
वहां जाके रहो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैंने कहा फिर मैं खाली कर दूंगा यहाँ से, फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा ना, फिर मैं कहीं रहूंगा फिर। लेकिन यहीं पे रह के हनुमान मुंजारी प्रचार करे, मैं भी प्रचार करूं, ये संभव नहीं है, ये सिद्धांत के खिलाफ है। तो मैंने बोल दिया है कि नहीं खाली करेंगे, या तो वो चले जाए 19 तारीख तक का, या फिर मेरे को जाना पड़ेगा। इस तरह की राजनीति नहीं होगी, हम बर्दाश्त नहीं करते किसी कीमत पर भी, चाहे जो होगा परवाह नहीं, लेकिन सिद्धांत की राजनीति करेंगे, वसूलों की राजनीति करेंगे हम।